मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। तुम्हारी उलझने दिखने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की हैं। तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर से वह वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वह भोग रहे हैं। और जिस दिन वह पुण्य खत्म हुआ, उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वह मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है,
पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्तों पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में ना आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर यह अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वह रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो, तुम्हें बहुत बड़ा निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में, जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वह अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है, उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वह करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभाल लो। क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ, और वह है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तब तुम देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा मैं। मेरे बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे, तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे, चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे बच्चे, जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझे से प्राप्त हो चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है,
क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। लेकिन तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है। यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाओ, तुम्हारा मन एकाग्र करो, जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, अचानक से जो यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 2 दिनों में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगा। और यह मैं तुम्हें आज वादा करता हूँ, और एक वादा तुम्हें भी करना होगा मुझसे। जो मैं आज बताऊंगा उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। अगर परमात्मा को मानते हैं तो लाइक करके दावा करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो। वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं।
इसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी यह देखकर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम्हें इन 5 कार्य को करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसमें से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार की संध्या काल में गणेश जी के सामने दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वही विष्णु देव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देते हैं उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न है। इस पर विश्वास हो तो संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, चौथा कार्य है शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूंगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो संदेश लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिखे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मेरा भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगा। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ कठिनाइयां झेलते हुए। तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सबसे अलग हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने अपने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। अगर आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार हैं तो अपना नाम कमेंट में टाइप करें और महादेव जी को धन्यवाद दें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कार्य करने की जरूरत होती है।
इस पर दावा करने के लिए 222 लिखे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दिनों में तो सब भी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। जो मुझे अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूँ। लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे मन से, सद्भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है, और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, लालच से बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए 777 लिखे। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई है। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, लेकिन भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने देखे थे, तुम उन्हें पूरा कर पा रहे हो और बहुत सारी खुशियां दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चिंताएं भी अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितनी जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगता था, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहा है और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रय मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तब भी उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा, और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला स्वयं महादेव सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने मैं स्वयं पूरा करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है,
तुम्हें हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रहा हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भविष्य में तुम देख रहे हैं, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि महादेव जी में वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहे थे और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। और तुम खुश हो क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक अतीत में धोखे हुए हैं, जो लोग तुम्हें जलने खत्म करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत चीज है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तो और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तरक्की कर रहे हो, दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहे हैं। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आंखों की चमक देख पा रहा हूँ। जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उस खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी आपकी लीला अपरंपार है, मैं सोचा ही नहीं था। जो सपने मैंने सोचे थे बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने काम को मत बिगाड़ो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। मेरे बच्चे, कर्म करो, आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से, ना तो बुराई से, ना ही षड्यंत्र से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने भविष्य की अपनी चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। अब रो मत। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रहा हूँ कि वह कितना प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हो तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें।
मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा यह बच्चा कितना प्रज्ञाशील और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है, सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की मनोकामना अब पूरी होने वाली है।
मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया, तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है, वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है, वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी।
मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों न हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आप पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप पर, आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा रहेगा। तो संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, क्योंकि वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे,
आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह राज आपका किस तरीके का है जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके जीवन साथी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूँ। आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने पिछले जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वो सब बातें आज आपको पता चलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अमर है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपके पिछले जन्म का वो राज आज आपको बताने आया हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराता रहूंगा, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक एक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यजनक महसूस हो रहा होगा, परंतु यह एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। लेकिन मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान ना सके और उसको अपने से दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको ज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं
वह तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिस सच को मैंने आज आपको बताया है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ। वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरे इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ। किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाए कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ही उसके परिवार जनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हारा साथ भी देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने माता पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है।
मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जैसा था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है। तुम्हारे सभी अच्छे गुणों ने उसे बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को साथ दूंगा। मेरे बच्चे, तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम चाहते हो कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करें, वो प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। इसलिए अभी सही समय नहीं है, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेगा और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का ना तोल मोल नहीं लगाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितना बड़ा खुशी दे रहा हूँ, इसका मोल मत लगाओ। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोओगे। जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मेरे बच्चे, अब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मोल मत लगाओ कि महादेव जी, मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ,
तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून दे रहा हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे दिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 1 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतनी सारी चीजें दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वह बताना चाहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, लेकिन तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। कहते हो, महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो, महादेव जी वो कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है तो उसके बारे में पता लगाओ, और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत रोया हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, मुझसे मेरी खुशियाँ नहीं छीन सकते हैं। वह खुशियाँ मुझे देंगे तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वह नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बोझ आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं।
तुमने दोस्ती की तो उसने भी धोखा मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो, तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म होगा और मैं तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े हो गए, तब पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहाँ नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यह यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ मोह माया की जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता। मेरे बच्चे, यह दुनिया भी नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है उन सब के ऊपर, यही तुम्हारी जीत है। उनके इतना करने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे, काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे सारे शत्रु सोचेंगे कि वह जो साजिश तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं
जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने। मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि तुमने कितनी पीड़ा देखी है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उस डर की यादों से बाहर निकलो और अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। जीत होगी या हार, नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे मेरे बच्चे। एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाल आए। कुछ बड़ा शुरू करो, कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। यह सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके रहूंगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूंगा। इतना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बनूंगा कि एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वह प्रेरणा दूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखे। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना, जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए।
तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्दी से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें अब से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक एक शब्द को पूरा करने लग जाता है। तब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं, और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातों को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उनको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है, जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतनी ही ज्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है, और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है, और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो, तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं, और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जान मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है, वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो,
कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किए हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख की बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो असहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न होता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना। फिर देखोगे तुम्हारे जीवन में कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कार्य भी करने चाहिए, जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जान लेने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस होंगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का डटकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी मैंने उसे स्वीकार कर लिया।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहें। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रही हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें बताती हूँ कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगी और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करती हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहती हूँ, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगी। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो।
और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देती हूँ। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।